हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम फोर्थ सेम का ही एक पेपर देख रहे हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। ओके, जो हाल ही में मई 2023 में हुआ था। इससे पहले भी हमने कुछ पेपर्स डिस्कस किए हैं, तो यदि आपकी एग्ज़ाम है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स तो प्लीज़ एक बार आप इसको चेकआउट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या ऐसे पेपर्स जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेम वही 3 आवर्स पेपर है एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है 85 है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सेक्शन ए 15x1 ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, हमारे सही उत्तर चुनिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड, मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है? तो मार्केटिंग मिक्स हमने देखा है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4P, है ना। तो इसमें देख लेते हैं वो है क्या। सेल्स फोर्स, प्राइजिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो मार्केटिंग मिक्स किससे बनता है? 4P से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें प्राइजिंग दिख रही है, बाकी प्रोडक्ट है बट प्रोडक्ट की प्लानिंग दे रहा है। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट है, तो जो है प्राइजिंग इज द करेक्ट आंसर, मूल निर्धारण। ओके, विपणन मिश्रण में शामिल है। अब जो है हम सेकेंड रीड कर लेते हैं। इन इंडिया द रीज़न ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो स्लो प्रोग्रेस हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है? लिटरेसी, लेस इनकम, बोथ आर द करेक्ट रीज़न। तो आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारत में विज्ञापन की धीमी, तो ये हमने हिंदी में भी अगर देखा तो दोनों ही है। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एडवर्टाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, एडवर्टाइजिंग के जो प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मीडिया, कंज्यूमर, एडवर्टाइज़र एंड डी ऑप्शन दिया है आपको, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, एडवर्टाइजिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें मीडिया रहेगी, एडवर्टाइज़र रहेगा, किसको दे रहे हैं, एडवर्टाइज किसके लिए कर रहे हैं, दैट विल बी कंज्यूमर। तो ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव जो है आपका डी ऑप्शन, वो सही है। ओके, अब जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज प्रीमियम, सैम्पल्स, कैलेंडर, नन ऑफ द अबव। सेम वही हिंदी में दिया है, विज्ञापन का माध्यम है प्रीमियम, नमूने, कैलेंडर, उपयोग में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, कैलेंडर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब जो है फिफ्थ, यदि हम रीड करें, इसका हिंदी भी हम निकाल लें ताकि पैरेलली वो भी आपको दिखता जाए। ओके, फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग इज, जो हम डायरेक्ट मेल करते हैं तो उसमें उसके एलिमेंट्स क्या हैं? द राइट पीपल, राइट गुड्स होने चाहिए कि बोथ होने चाहिए कि नन ऑफ द अबव होना चाहिए? तो ऑप्शन जो है, जब भी हम डायरेक्ट मेल करते हैं तो उसमें कि राइट ऑडियंस के पास राइट प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो बोथ जो है करेक्ट आंसर है ना, दोनों अ और ब। ओके, नाउ लेट अस कम टू सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। टारगेट ऑडियंस इंक्लूड, टारगेट ऑडियंस में कौन आता है? तो टारगेट ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जो आपका प्रोडक्ट खरीदती है या खरीद सकती है, दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड। तो वो रीडर भी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड पढ़ रहा है, कुछ ऑडियंस हो सकती है आपकी व्यूअर जो आपके प्रोडक्ट को देख रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेवेंथ ऑब्जेक्टिव पे। सिलेक्शन ऑफ अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज डन बाय, अगर जब हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखेंगे? सर्विस ऑफर्ड, लोकेशन ऑफ एजेंसी ऑफिस, साइज ऑफ द एजेंसी, ऑल द अबव। ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन सी वो सर्विस दे रहा है, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, दैट मीन्स वो अपनी सर्विस हमें प्रॉपरली अवेल करवा पाएंगे कि नहीं, तो लोकेशन ज़्यादा दूर तो नहीं है, साइज़ क्या है एजेंसी से। तो इसका भी आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है। विज्ञापन एजेंसी का चुनाव किया जाता है तो इन तीनों के बेसिस पे। ठीक है, नाउ
let us move to the 8th objective. The size of budget of a small firm will be. अगर स्मॉल फर्म है तो उसका बजट साइज भी क्या होगा, कम ही होगा, तो स्मॉल विल बी द आंसर. छोटी फर्म के बजट का आकार होगा छोटा ही होगा. ऑब्वियसली वो इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्म छोटी है, तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी जो है कम लेवल पे लगेगी और वो इतना एक्सपेंस कर भी नहीं पाएंगे. ओके, नेक्स्ट 9th ऑब्जेक्टिव. The evaluation of advertising effectiveness is done for justifying the expenses, fulfilling the objectives, both or none of the above. जो एडवर्टाइजमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसका एवल्यूशन, उसको चेक करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम एक्सपेंसेस को जस्टिफाई कर सकें और हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं कि नहीं वो चीज़ देख सकें, है ना. व्यय की सार्थकता के लिए एंड उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है हम विज्ञापन की प्रभावशालीता का मूल्यांकन किया जाता है. ओके, सो ऑप्शन सी जो है वो सही है. ठीक है, अब जो है 10th रीड करते हैं. पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स. पर्सनल सेलिंग यानी फेस टू फेस सेलिंग जो होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं उसमें. डोर टू डोर होती है, ओवर द काउंटर होती है, तो रिसेप्शन. इसके एग्जाम्पल जो है इंक्वायरी, सिलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. फिर एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन. एडवर्टाइजमेंट हेल्प करती है आपको सेल्स को प्रमोट करने में, पर्सनल सेलिंग में, सेल्स डिसीजन में. ओके, ये सी जो है वो है सेल्स डिसीजन. इसका हिंदी पढ़ लेते हैं ताकि जो है हमें और बेटर समझ में आए. ओके, एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, सेल्स डिसीजन, नन ऑफ द अबव. विक्रय संवर्धन में. ओके, इट इज़ नॉट क्लियर. विक्रय में, विक्रय निर्णय में, उपयोग में से कोई नहीं. तो एडवर्टाइजमेंट जो है आपको हेल्प करती है सेल्स को बढ़ाने में. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अब बढ़ते हैं हम आगे. क्वेश्चन नंबर जो है हम 11th देखते हैं. 12th इट इज़ द फ्री सैम्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू. फ्री सैम्पल्स किन को बांटे जाते हैं, कंज्यूमर्स को कि डीलर्स को कि दोनों को. दोनों को बांटे जा सकते हैं. डीलर्स को कौन देगा, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स दे सकते हैं, और रिटेलर्स जो हैं वो अपने कंज्यूमर्स को जो है सेल्स को बढ़ाने के लिए जो है फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर. फिर आते हैं हम हमारे 13 वाले पे. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज सेल्स बजट, कोऑर्डिनेशन, मार्केट सर्वे, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये सभी जो है सेल्स मैनेजमेंट में आता है. तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बढ़ते हैं अब हम आगे 14th ऑब्जेक्टिव को देखते हैं. द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन इज. सेल्समैन का जो रिक्रूटमेंट करेंगे उसका क्या सोर्स हो सकता है. एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट से हम ला सकते हैं सेल्समैन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ला सकते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. विक्रेता की भर्ती का स्रोत जो है ये तीनों चीज़ें हैं. ओके, लेट अस मूव टू द 15th ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा. द रेम्युनरेशन ऑफ सेल्समैन मे बी पेड बाय. जो रेम्युनरेशन दिया जाता है सेल्समैन को, फिक्स सैलरी, कमीशन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव. विक्रेता को पारिश्रमिक दिया जा सकता है निश्चित वेतन पर, कमीशन पर, दोनों या उपरोक्त. यस, ऑप्शन डी जो है वैसे नन ऑफ द अबव होता क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में ये तीनों आ जाएंगे तो दिस विल बी द करेक्ट. तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ये शायद मिस्टेक से लिखा गया है. यहाँ पे नन ऑफ द अबव होना चाहिए. तो बोथ, फिक्स्ड सैलरी भी मिल सकती है सेल्समैन को प्लस कमीशन भी मिल सकता है. तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब जो है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते हैं और अब आते हैं हम सेक्शन बी पे. लेट अस सी सेक्शन बी, खंड बी, जिसमें जो है 5 × 5 25 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 भी क्वेश्चन हैं. ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न. पढ़ते हैं. हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के हाईलाइट्स क्या है, विज्ञापन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए. सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है, ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, है ना, ब्रांड इमेज बिल्टअप कर सके, कस्टमर एक्वायर कर सके. तो यही जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
एडवर्टाइजिंग के। ओके, अब जो है इसी का यदि और क्वेश्चन हम रीड करें तो डिस्क्राइब द लीगल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग। क्या लीगल इश्यूज आते हैं एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन के वैधानिक मुद्दों पर वर्णन कीजिए। तो यही सब चीज़ें कि कहीं कोई एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग तो नहीं है ना, दैट मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रही हो कस्टमर को, तो इस तरीके की लीगल इश्यूज आ सकते हैं। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है जो वो बोल रही है एडवर्टाइजमेंट, क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअली वैसा है कि नहीं है, तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, कॉपीराइट इशू तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है लीगल इश्यूज़ कहलाएंगे इन एडवर्टाइजिंग। ओके, तो अब जो है हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी के किस तरीके के फॉर्म्स हो सकते हैं, एक विज्ञापन प्रति के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो एक एडवर्टाइजिंग कॉपी कैसी होनी चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फॉर्म, किस तरीके का नेचर है जिसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है उसकी कॉपी बनेगी। किस तरीके की बन सकती है, फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि सजेस्टिव करके, या फिर एक क्यूरी रिलेटेड आपने रजिस्टर मेंटेन कर लिया। सजेस्टिव में सजेशन रिलेटेड चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे, क्यूरी में क्यूरी रिलेटेड। इस तरीके से जो है आप प्रोडक्ट रिलेटेड एक कॉपी बना ली तो उसमें प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप पुटअप करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, किस तरीके की कॉपीज़ जो हैं आपको रिक्वायर्ड है ना। इसमें जो है ये भी आ सकता है सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए जो है आपने एक अलग से मेंटेनेंस किया है रिकॉर्ड, डाटा कलेक्शन की कॉपी हो सकती है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द अदर, इसी का ही और क्वेश्चन जो है, व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन मेकिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया डिसीजन, एक्सप्लेन। ओके, विज्ञापन साधन से संबंधित निर्णयों में किन तत्वों पर विचार किया जाता है। एक एडवर्टाइजिंग मीडिया डिसीजन की कौन सी मीडिया जो है हमें चुनना चाहिए अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका मार्केट कैसा है, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, दैट मीन्स वो कहाँ पर जो है ज़्यादा एक्टिव रहती है, कौन सी मीडिया प्रेफर करती है चीज़ों को देखने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं, ये सब चीज़ें आप जो है कंसिडर करेंगे वाइल सेलेक्टिंग द एडवर्टाइजिंग मीडिया डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग एन एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग का बजट कैसे बनाया जाएगा, है ना। ओके, विज्ञापन बजट बनाने की कार्यावधि दीजिए। तो कोई भी बजट जो है सबसे पहले तो क्या होगा, गोल सेटिंग करेंगे हम, गोल सेट करने के बाद जो है कलेक्शन ऑफ डाटा कि हमें ये चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है, फिर प्रिपरेशन ऑफ बजट को प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, प्रेजेंट करने के बाद उसका अप्रूवल मिलता है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, उनको जो है अडेप्ट करेंगे। एंड रेस्ट जो है कंट्रोलिंग ऑफ द बजट भी इसमें आएगा। दैट मीन्स हम चेकआउट करेंगे कि प्रॉपरली जो बजट वाली चीज़ें बनी हैं वो उसके अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं, और प्रीवियस ईयर से भी हम उसको मेजर करेंगे। ओके, तो इस तरीके का एडवर्टाइजिंग बजट बन सकता है कि हमारा एक्चुअली कितना हमें अमाउंट लगेगा एडवर्टाइजमेंट में, वो उतना है कि नहीं है हमारा बजट, तो ये सब चीज़ें जो है हम इस तरीके से देखेंगे। ओके, लेट अस मूव टू द और क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ का, मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस। प्रभावी विज्ञापन की आवश्यक तत्व बताइए। तो प्रभावी एडवर्टाइजमेंट कब होगी, जब हमें हमारी टारगेट ऑडियंस पता होगा, हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं वो वैल्यू एडिशन क्रिएट करे ऑडियंस के प्रति, है ना। हमारा जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है एक एडवर्टाइजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकती है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट आपकी सिंपल होना चाहिए, ईज़िली समझने योग्य होना चाहिए, ईज़िली टू बी अंडरस्टूड होनी चाहिए, बहुत प्रीसाइज वे में होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। दैट मीन्स इट शुड नॉट लूज द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर के इंटरेस्ट को उसे नहीं खोना चाहिए, तो इट मेक्स इट इफेक्टिव। ओके, जो है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। अब सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग, तो यदि हम इसके डिफरेंस की बात करें सॉरी,
पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम जो है डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, फेस टू फेस सेलिंग करते हैं। ओके, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन एक इन पर्सनल टाइप है सेल्स को प्रमोट करने के लिए। इसमें जो है हम कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, वाउचर्स ऑफर कर सकते हैं, या और कोई सी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे जो है सेल्स बढ़ सके। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस सेलिंग होती है और सेल्स प्रमोशन जो है एक इम्पर्सनल वे होता है सेल्स को प्रमोट करने का। ओके, अब जो है हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, इसका हिंदी भी हम रीड कर लेते हैं। विक्रय प्रवर्तन एवं व्यक्तित्व विक्रय में अंतर बताइए। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यस, हाईलाइट द मेथड्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग जैसे कि हमने बात की कि इट इज़ जो है फेस टू फेस सेलिंग है, तो ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। सबसे पहले डोर टू डोर सेलिंग हो सकती है कि सेल्समैन जो है आपके घर पे आया है और वो आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल्स कर रहा है, दैट इज़ डोर टू डोर सेलिंग। ऐसे ही ओवर द काउंटर सेलिंग, जब हम टॉप एंड टाउन पे जाते हैं और आइसक्रीम खरीदते हैं, दैट इज़ द ओवर द काउंटर, है ना। ऐसे ही जो है एक टेंडर सेलिंग होता है, सेलिंग थ्रू टेंडर, और या फिर सेल्स थ्रू डिस्कशन। तो ये जो है अलग अलग तरीके के पर्सनल सेलिंग होती हैं। ओके, अब जो है हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। विक्रय प्रबंधक के प्राथमिक कार्य बताइए। तो सेल्स मैनेजमेंट का सबसे पहला काम तो ये होता है कि सेटिंग द गोल्स, ताकि जो है उनकी सेल्स बनी रहे। सेटिंग द गोल्स, फिर उससे रिलेटेड वो प्लानिंग करते हैं, बजटिंग देखते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं, है ना। फिर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स, और उसका फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये जो है सेल्स मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। ओके, अब इसी का ही और क्वेश्चन यदि हम रीड करें तो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ गुड सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक अच्छे विक्रय परीक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो एक अच्छा कार्यक्रम कब हो सकता है, जब सेल्स स्किल्स जो है उसमें बहुत अच्छी सिखाई जाए। दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो नॉलेज हो, सेल्समैनशिप कैसे करनी है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग। दैट मीन्स एक कस्टमर जो है किस तरीके से अट्रैक्ट हो सकता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, है ना। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन करने की क्रिएटिविटी होना चाहिए। ओके, ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, लैंग्वेज जो है सिमेंटिक होना चाहिए। दैट मीन्स जो ले रहा है ट्रेनिंग और जो ऑडियंस देख रही है, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, दैट शुड हैव द सेम कम्युनिकेशन लैंग्वेज, है ना। नहीं तो अगर वो डिफरेंट है तो जो है इट विल नॉट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। तो इस तरीके के फीचर्स हैं जो क्लियरिटी आपको ऑडियंस के बारे में दे सकें कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हो सकते हैं, किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। ये सब जो है गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। तो ये है फीचर्स ऑफ अ गुड सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर ख़त्म हो गए हैं। अब जो है हम आते हैं हमारे सेक्शन सी पर, जो कि है 5 × 9 45। दैट मीन्स हमारे पास 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, 9 मार्क्स ईच। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7th क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन एडवर्टाइजिंग। ओके, विज्ञापन में विपणन मिश्रण की अवधारणा और प्रकारों को समझाइए। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's। ये 4 P कौन से होते हैं, आपका प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन। अब आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है कि प्राइस कैसा होना चाहिए। ओके, सेलिंग को बेटर बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसमें लेबलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है आपको लिखना है, क्योंकि लॉन्ग टाइप है। तो इन 4 P's को जो है आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर जो है इनके कंटेंट्स के बारे में लिखेंगे। ओके, अब इसी का ही हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th का। और डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, एडवर्टाइजिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, विज्ञापन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एडवर्टाइजिंग जो है हमें हेल्प करता है, यदि कोई हमें प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं, या कोई ऑलरेडी पुराना प्रोडक्ट है तो हम उसको एक्सपांशन के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो है हम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। सो
फॉर इंक्रीजिंग सेल्स को प्रमोट करने के लिए, है ना, कस्टमर को रिटेन रखने के लिए, ओके, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्टअप करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं एडवर्टाइजिंग के जो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस क्या है? हाउ विल यू डिटरमाइन इट? हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? लक्षित श्रोता से क्या आशय है, इसका निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे? तो टारगेट ऑडियंस हम बोल सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा समूह लोगों का जो हमारे प्रोडक्ट को जो है पसंद करते हैं या परचेज़ करते हैं या फिर परचेज़ करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। दैट मीन्स दे आर लाइकली टू परचेज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसे ही हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं या जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो होती है टारगेट ऑडियंस, ओके। इसी का यदि और हम रीड करें तो व्हाट पॉइंट्स वुड यू कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग गुड कॉपी ऑफ एडवर्टाइजिंग? एक एडवर्टाइजिंग कॉपी प्रिपेयर करने के लिए जो है किस तरीके के क्या चीज़ें जो हैं हम समझ सकते हैं? तो एडवर्टाइजिंग कॉपी जो है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, ईजली अंडरस्टूड होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, ओके, प्रिसाइज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है एक एडवर्टाइजिंग की कॉपी को अच्छा बनाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम रीड करते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स नीडेड इन सेलेक्टिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी? एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं? एक विज्ञापन एजेंसी की चुनाव प्रक्रिया में क्या कदम उठाए जाएंगे, समझाइए, ओके। तो जब भी हम कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई जो सबसे बेस्ट हैं जिनका पोटेंशियल एजेंसीज़ का अच्छा है, हम उनका जो है एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। फिर उसमें से जो बेस्ट हैं उनको जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये किस बेसिस पे हम देखेंगे कि इन्होंने पिछली सर्विसेज कैसी दी हैं, जिन लोगों को दी है दैट वाज बेटर और नॉट, है ना, प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद जो है हम क्वेश्चनरीज प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि जो है हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें और लास्ट में जो है उनको इनवाइट कर सकते हैं फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब जो है इसी का ही और क्वेश्चन जो है हम रीड करते हैं, डिस्क्राइब द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में हमें बताना है। एक संगठन के विज्ञापन विभाग का वर्णन कीजिए। तो जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग टू सेल्स, रिलेटिंग टू मार्केटिंग, रिलेटिंग टू एडवर्टाइजमेंट। दैट मीन्स वो सेलिंग का काम भी देखते हैं, ओके, ब्रांड इमेज का काम भी देखते हैं ताकि जो है उनकी डिज़ायर्ड सेल्स जो है वो वहाँ तक पहुँच सके, ओके। तो ये है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ओके। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन which are used by a manufacturer to motivate the retailers, okay। सेल्स प्रमोशन के लिए मैन्युफैक्चरर ऐसा क्या काम करे जिससे रिटेलर्स जो है मोटिवेट हो सके, दैट मीन्स उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद सके। विक्रय संवर्धन की उन टेक्निकों का विवेचन कीजिए जिनका प्रयोग एक निर्माता द्वारा फुटकर व्यापारियों के प्रोत्साहन हेतु किया जाता है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है सेल्स को बढ़ाने के लिए? तो वो रिटेलर्स को जो है वाउचर्स दे सकता है, उन्हें ऑफ़र कर सकता है कि यदि आप बल्क परचेज़ करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे इन ग्रेट परसेंटेज, या फिर फ्री शिपिंग कर सकता है। इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है, या फिर आप इतने का गुड्स यदि खरीदते हैं तो हम आपको हॉलीडेज़ एंड पैकेजिंग, इस तरीके की सुविधा दे सकते हैं। तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, ओके।
अब इसी का ही हम और क्वेश्चन देख लें। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है दोस्तों? वैज्ञानिक विक्रय के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस सेलिंग। दैट मीन्स आप किसी के सामने जो है कस्टमर के सामने बैठे हैं और उसको सेल कर रहे हैं गुड्स। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। और ये इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे जो है एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि हम जो गुड्स दे रहे हैं दैट इज़ अ गुड। तो एक कनेक्शन जो कस्टमर और रिटेलर या हम बोले बिजनेसमैन के बीच बनता है दैट इज़ गुड। तो इसलिए जो है पर्सनल सेलिंग इम्पॉर्टेंट है। इट बिल्ट अप कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कस्टमर की। यस, यदि हमारा गुड्स कुछ बेकार निकलता है या क्वालिटेटिव लेवल पे कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो पर्सनल सेलिंग किए तो डेफिनेटली आप उस चीज़ की कंप्लेंट जो है वो कर भी सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11, बिजनेस फर्म्स डेवलप सक्सेसफुल स्टाफ ओनली बाय केयरफुल सिलेक्शन, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेल्समैन। एक बिजनेसमैन जो है अपनी फर्म को सक्सेसफुल कैसे बनाता है? जब वो अपने स्टाफ को जो है का केयरफुल सिलेक्शन यानी अच्छे लोगों को चॉइस किया है, उनको कंपनसेशन, ट्रेनिंग देना, मैनेजमेंट उनका सेल्समैन का देखना, तो इसके बारे में जो है हमें डिस्कशन करना है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मैनेजमेंट की यदि बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स जो ह्यूमंस काम करते हैं दैट इज़ वन ऑफ द एक्टिव एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें अच्छा रखने के लिए अच्छा यदि हम रखते हैं तो ही हमारी फर्म जो है एक सक्सेसफुल फर्म बन सकती है। दैट मीन्स उन्हें अप्रोप्रिएट जो है मोटिवेट करके, सुपरवाइज करके, लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप करके, है ना, यदि उनको फाइनेंशियल मोटिवेशन की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करके, यदि उनके घर पे कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को समझकर उन्हें हॉलीडे देना, लीव देना, इस तरीके की चीज़ें जो है हम इसमें मेंशन कर सकता है। ट्रेनिंग में भी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है ना, ऑन शोर ट्रेनिंग, है ना, तो इस तरीके से जो है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बन सकेगी। तो इसे जो है आप समझा सकते हैं, है ना, सफल कर्मचारी का विकास करती है। ओके, तो दैट मीन्स कि एक एम्प्लॉय का जो है विश्वास जो है वो अपनी फर्म के प्रति रहता है, तो वो जो है ऑनेस्टली अपना काम करता है अपने फर्म के प्रति। ओके, यस, इसी का ही और क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ओके, सेल्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है? विक्रय प्रबंध के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो सेल्स मैनेजमेंट जो है सबसे पहले तो हेल्प करता है कि वो ऐसा कोई प्लान आउट करे कि जिससे जो है वो डिज़ायर्ड सेल्स तक पहुंच सके। दैट मीन्स सेल्स को इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट को रिटेन करना, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट फिर भी कैसे बन सकता है उस तरीके से, है ना। और ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस कम से कम होना, एडवर्टाइजमेंट को देखना कि कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है ना। सेल्स को प्रमोट करना सेल्स मैनेजमेंट का काम होता है। एडवर्टाइजिंग को देखना, जो अलग अलग सोर्सेस ऑफ मीडिया हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है ना, प्रॉपरली आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में पहुंच रहा है कि नहीं। तो एक तरीके से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। हमने 11 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं जो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में आए थे। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। अगेन विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।